नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ 5 रुपए के इन सिक्कों के बारे में, जो कि सन 2009 और 2010 में ही जारी किए गए थे। इन कॉमन से दिखने वाले सिक्कों में देखने को मिल जाती हैं कुछ रेयर वेराइटीज भी, जिनकी कीमतें जा सकती हैं हजारों रुपए तक में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल्स में बात करने वाला हूँ इन्हीं सिक्कों की। तो आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, 5 रुपए के ये जो 2009 और 2010 के सिक्के थे, ये सिक्के बनाए गए थे निकल ब्रास मेटल से और इनका वजन होता था सिर्फ 6 ग्राम। इस डिजाइन के 5 रुपए के सिक्के इससे पहले भी 1992 से 2004 तक भी जारी किए गए थे। हालांकि वो सिक्के कॉपर निकल मेटल के बने होते थे और उनका वजन होता था 9 ग्राम। उन सिक्कों में भी कुछ सिक्के कीमती हैं, जिसकी बात मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में पहले ही की हुई है, तो ये वाली वीडियो भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हालांकि बात करें 2009 और 2010 के इन सिक्कों की, तो इन सिक्कों को बनाया गया था भारत की 4 मिंटों से, जिसमें थी बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। यहाँ पर अगर हम लोग बुक्स के हिसाब से देखें तो इसमें 2009 में आते हैं सिर्फ 3 मिंट के सिक्के, जो कि थे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के। वहीं 2010 में इस तरह के चारों ही मिंटों के सिक्के देखने को मिलते हैं, और ये चारों मिंटें हैं बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। हालांकि यहाँ पर 2009 का भी नोएडा मिंट का सिक्का देखने को मिला है, जिसको अभी हम अनलिस्टेड सिक्कों की कैटेगरी में ही रख रहे हैं। यानी कि 2009 का अगर नोएडा मिंट का सिक्का आपको भी मिल जाए तो आप इसको संभाल के जरूर रखें। साथ ही आप उसकी पिक्चर्स मुझे इस ईमेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं। वहीं 2009 के इस नोएडा मिंट के अनलिस्टेड सिक्के की कीमत की बात करें तो अभी हाल ही में फेसबुक के एक ऑक्शन में ये सिक्का वेरी फाइन कंडीशन में लगभग 800 रुपए में बिका है। तो ये तो हो गई इन सिक्कों में आने वाले नॉर्मल सिक्कों की बात। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों में आने वाली कुछ वेराइटीज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बेसिक चीज क्लियर कर लेता हूँ। आप लोगों को इन सिक्कों में 2 तरह की लॉयन वेराइटीज देखने को मिलती हैं। पहली जो लॉयन वेराइटी होती है वो होती है स्लिम लॉयन वेराइटी, वहीं दूसरी होती है फैट लॉयन वेराइटी। अब ये जो स्लिम लॉयन वेराइटी है ये सिर्फ बॉम्बे मिंट के सिक्कों में ही आप लोगों को देखने को मिलती है, और बाकी की 3 मिंट यानी कि कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्कों में ये वाली फैट लॉयन वेराइटी ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक बेसिक चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों को देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह के सिक्के, जिसमें कौन सी लॉयन वेराइटी है ये बात उनको समझ में नहीं आती। तो ये जो 5 सिक्के आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये 5 सिक्के हैं फेक सिक्के। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के सिक्कों में सिर्फ 2 ही तरह के लॉयंस देखने को मिलते हैं। वहीं ये जो तीसरा लॉयन है ये है फेक सिक्कों का लॉयन, यानी कि कुछ फ्रॉड लोगों ने ऐसे नकली सिक्के भी बना रखे हैं जिनका लॉयन होता है कुछ इस तरह का। हालांकि एक आम इंसान इस तरह के नकली सिक्कों को आसानी से नहीं पहचान पाता, तो आप इन तीनों सिक्कों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इस तरह का लॉयन देखने को मिले तो वो एक फेक सिक्का ही होगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम इन फेक सिक्कों को मैग्नेट से चेक करें तो इसमें से जो एक सिक्का है वो चुंबक से चिपक रहा है। तो आप लोग इस सिक्के को ओएमएस सिक्का मत समझिएगा, क्योंकि इसके लॉयन को देखकर ही ये पता चल रहा है कि यह एक फेक सिक्का। तो अब हमने यहाँ पर बात कर ली इन फेक सिक्कों की। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इन्हीं सिक्कों में आने वाले कुछ असली ओएमएस सिक्के। ओएमएस का फुल फॉर्म होता है ऑफ मेटल स्ट्राइक, यानी कि वो सिक्के जो कि उस मेटल में नहीं बने थे जिसमें वो सिक्के आमतौर पर बनते हैं। जैसे कि ये सारे सिक्के बने होते हैं निकल ब्रास से, जो कि आप लोगों को इस तरह के पीले या फिर सुनहरे रंग के ही दिखेंगे। हालांकि कभी कभी मिंट वालों की गलती की वजह से ऐसे सिक्के किसी दूसरे सिक्के के प्लेनचिट पे मिंट कर दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे सिक्कों में डाई यूज की जाती है इन 5 रुपए के सिक्कों की। वहीं जो इनका प्लेनचिट यानी कि ब्लैंक सिक्का होता है वो यूज कर लिया जाता है 50 पैसे, 1 रुपए या फिर 2 रुपए का, जो कि बनते थे स्टेनलेस स्टील के। तो अगर ऐसा कोई सिक्का आप लोगों को देखने को मिल जाता है जो कि चुंबक से चिपक रहा हो और वो फेक सिक्का ना हो, तो ऐसे ओएमएस यानी कि ऑफ मेटल स्ट्राइक के सिक्के भी बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। यहाँ पर
नवंबर 2010 का कोलकाता मिंट का ऐसा ही सिक्का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जो कि नवंबर 2018 में तोडीवाला ऑक्शन में बेचा गया था 24,000 रुपए की कीमत में, और ये सिक्का 50 पैसे के प्लेनचिट पे मिंट कर दिया गया था। इसके साथ ऐसा ही 2010 का बॉम्बे मिंट का ओएमएस सिक्का भी देखने को मिलता है, जिसको कि 1 रुपए के प्लेनचिट पे मिंट किया गया था। ये सिक्का भी लगभग आज के समय में 10,000 रुपए के आसपास ही कीमत रखता है। तो ये तो हो गई ओएमएस सिक्कों की बात। इसके अलावा इस तरह के सिक्कों में आप लोगों को एरर सिक्के भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी कीमतें उनके एरर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। यानी कि अगर कोई छोटा एरर है तो उसकी कीमत 40 से 50 रुपए भी हो सकती है। वहीं अगर आपको इन सिक्कों में कोई बड़ा एरर मिल जाए तो उसकी कीमत हजारों तक में भी जा सकती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इन सिक्कों में आने वाले कीमती सिक्कों की। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह के नॉर्मल ही सिक्के हैं तो उन सिक्कों की कीमत आप लोगों को कितनी तक मिल सकती है। तो वैसे तो इन सिक्कों में कुछ अलग अलग वेराइटीज भी देखने को मिलती हैं, जो कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम इन वेराइटीज को कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन 8 सिक्कों में से कौन कौन से सिक्कों की कितनी कीमतें हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि 2009 का नोएडा मिंट का सिक्का एक अनलिस्टेड सिक्का है। ये सिक्का मैंने रिसेंटली 800 रुपए में वेरी फाइन कंडीशन में बिकता हुआ देखा था। तो अभी ये सिक्का कितने लोगों के पास अवेलेबल है इसकी मेरे पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए अगर आपको 2009 का नोएडा मिंट का सिक्का मिला हो तो आप उसकी जानकारी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर दें। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा सिक्का थोड़ा बहुत कीमती माना जाता है वो है 2010 का नोएडा मिंट का ही सिक्का। ये सिक्का अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में अवेलेबल हो तो इसकी कीमत तकरीबन 30 से 40 रुपए तक आप लोगों को मिल सकती है। हालांकि वहीं जो बाकी के 6 सिक्के बचते हैं, यानी कि 2009 के बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के और 2010 के भी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के, इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 10 रुपए से लेके 30 रुपए पर कॉइन के हिसाब से। यानी कि ये सिक्के सिर्फ यूएनसी कंडीशन में ही सेल किए जा सकते हैं। वहीं घिसे पिटे या फिर यूज्ड सिक्कों की अभी मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, इसलिए इनकी कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू आप लोगों को नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आपको इस तरह के कुछ नए दिखते हुए सिक्के मिल जाएं, तो उनको आप फ्यूचर के लिए संभाल कर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर कुछ जेम यूएनसी कंडीशन के सिक्के खरीद कर रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ सालों बाद जब ये सिक्के आसानी से मिलना बंद हो जाएंगे तो इसकी भी मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है और हो सकता है तब आपके वो सिक्के भी बिक जाएं। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को देता हूँ भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई सिर्फ 100% सच्ची जानकारियाँ।